खेती धर्म के अनुयायियों, महात्मा गांधी महात्मा टिकैत के वंशजों, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां के वंशजों, एक बड़ी तकलीफ की बात है, स्वतंत्र भारत में जहां किसान को 2 साल के बाद अपनी फसल देने के बाद उसका पैसा मांगना पड़ता है और सुनना पड़ता है कि हम मांग रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर परम श्रद्धेय शास्त्री जी की अगुवाई में जिस लड़ाई को छेड़ा गया है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। ये देश योद्धाओं का देश रहा है, जिन्होंने सिद्धांत और आदर्श की लड़ाइयां लड़ी हैं, और जब कभी लड़ाइयां बंद हो जाती हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनसाधारण इस देश का जननायक बनता है। मैं आप लोगों को एक आंदोलन की याद दिलाता हूं। 1928 में इस देश के अंदर बारदौली का आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन आज जो याद दिलाता है, वो आज इस शामली के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की याद दिला रहा है। उस आंदोलन का ना कोई नेता था और ना उसके अंदर एक कोई उस वक्त की एक उस तरह की शख्सियत फिगर थी कि जो उस आंदोलन को लेकर चलती। वो आंदोलन भी जाहिर तौर पर एक खेती से जुड़ा हुआ आंदोलन था, जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने 28% कर हिंदुस्तान की कृषि पर लगा दिया था, खेती पर लगा दिया था। और आज यहाँ पर बात कर की रही, संपूर्ण फसल की बात आती है। यहाँ के किसान की संपूर्ण फसल को 2 साल पहले लूट लिया जाता है, और उस लूट के बाद अगर यह कहा जाता है कि हमारा पैसा दिला दिया जाए, तो इस हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकारों की कानों पर चूल तक नहीं रेंग रही है। यहाँ के प्रशासन को हम देख रहे हैं, यहाँ का प्रशासन एक निकम्मेपन पर उतर आया है, और इस बात को कहता है कि हम यहाँ पर आपसे वार्ता करेंगे। हमसे कौन सी वार्ता करना चाहता है? हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से इस धरती पर महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत एक जननायक बने थे, साधारण पुरुष से एक जननायक बने थे, आज वही हालात है, वही वक्त है, वही दिन है कि यहाँ पर शास्त्री जी आज एक जननायक के रूप में आप लोगों के सामने हैं। मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से इस सभा में एक बात कहना चाहता हूँ, किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ। सन 1987 से लेकर आज तक, छात्र जीवन से लेकर आज तक, हमने भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के सानिध्य में काम किया। कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दरवाजा हमने कभी नहीं देखा, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही, महात्मा टिकैत के जाने के बाद हिंदुस्तान के किसानों का इन संगठनों से विश्वास उठा है। मैं आज आप लोगों से कहता हूं, यहाँ पर 3 संगठनों के लोग, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं, और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, यहाँ के अधिकारी जानते होंगे और यहाँ के बहुत सारे मित्र भी मेरे जानते होंगे। खैर में 1989 में जो एक गोली चली थी जिसमें 6 किसान मारे गए थे, उस आंदोलन में मैं भी था और मेरे पेट में गोली लगी थी। 6 किसानों ने अपनी कुर्बानी की थी, और उस कुर्बानी का मैं बता दूं आपको, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस स्वतंत्र भारत में जहां किसानों से चुन्नी का टैक्स लिया जाता था, 6 किसानों ने कुर्बानी देकर उस टैक्स को, इस स्वतंत्र भारत से उसको दूर कराया था। मैं आज यहाँ प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, आज हमको उस तरह की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जिस तरह के 3 संगठन हैं, मैं उस संगठनों से बिल्कुल अपनी बात रख रहा हूँ। उस उत्तर प्रदेश के अंदर 7 शुगर मिल त्रिवेणी ग्रुप की है। अगर ये हमारा पैसा नहीं देती है, हमारी तरफ एक खुर्जा में, साबितगढ़ में एक वहां पर शुगर मिल है, यहाँ हमें जब भी आदेश मिलेगा शास्त्री जी का, उस शुगर मिल को हम बंद कर देंगे, उस पर एक किलो भरना हम नहीं देंगे। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के काद्यान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर राकेश टिकैत जी का आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नरेश टिकैत जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको इस बात की घोषणा करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 मिलों पर एक भी गन्ना नहीं तुलने दिया जाएगा। हम दावे के साथ कहते हैं कि शामली के मिल का ही नहीं,
बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 शुगर मिल उस तरह की हैं जो किसानों का आज भी शोषण कर रही हैं। 2 शुगर मिल सिंबावली में हापुड़ के अंदर चलती है, जहां पर किसानों का गन्ना नहीं दिया गया है। मलिकपुर की एक चीनी मिल पहले से है जो बागपत के अंदर है, और यहाँ पर सांवली की मिल है। उसी तरह की एक मिल बहेड़ी के अंदर है। 8 शुगर मिलों का पैसा आज तक नहीं दिया गया है, जो हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और ये एक दिन की बात रही है। इस मिलों के जो मालिक हैं वो किसी भी कीमत पर पूरे वर्ष भर का एक नया पैसा किसानों को नहीं देते हैं, और इस बात को कहते हैं कि हम कंगाल हो गए हैं, हम कमजोर हो गए हैं। शुगर मिलों के नाम पर यहाँ पर कोई कमजोर नहीं हो रहा है। एक एक मिल से 10-10 मिल पर पहुंच जाना वो इस बात को बताता है कि वो कंगाली का प्रमाण है, वो यहाँ पर एक किसान की एक बड़ी लूट का प्रमाण है। हम आप लोगों से फिर से इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि हमको सिर्फ आदेश शास्त्री जी का होगा। साबितगढ़ को रोकने में हमको 10 घंटे नहीं लगेंगे। 10 घंटे में उसके गेट को रोककर 1 किलो गन्ना उस पर नहीं तुलने दिया जाएगा। और मैं फिर से एक बात कहूं, मेरी बात बुरी लग जाती हो किसी को, मैं नहीं कहना चाहता और न मैं किसी पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जहां पर 2-2 आंदोलन जो सिर्फ इसलिए चलाए जाते हैं कि हम किसानों का पेमेंट दिलाएंगे, कि किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है, किसानों के साथ बड़ा धोखा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, वो एक खाप के चौधरी है और उनका दायित्व बनता है कि समाज में जब कभी विकृतियां पैदा होती हैं तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए खाप हमेशा अपनी कुर्बानियां देते हैं। खाप इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, समाज को बांटने का कार्य नहीं करते हैं। मैं उनके चरण छूकर उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो एकजुट होकर वो इस काम को करें। और मैं शास्त्री जी की तरफ से फिर से ऐलान करता हूं, शास्त्री जी का कोई लेना देना नहीं है, शास्त्री जी कोई नेता नहीं बनना चाहते हैं। शास्त्री जी सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस किसान का जो भुगतान नहीं हुआ है उस भुगतान को दिया जाए। अगर वो खाप चौधरी भुगतान को दिला दे तो हम समझते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की देर करे बिना इस प्रांगण को खाली कर दिया जाएगा। और यहाँ का प्रशासन भी अच्छी तरह से समझ ले कि जब यहाँ पर यह फैसला लिया जाएगा तो हम फिर से बता दें कि यहाँ पर वो तीनों संगठन जो अराजनीतिक का नाम लेते हैं, जो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का नाम लेते हैं और महात्मा टिकैत के हम शिष्य हैं, हम उस बात को नहीं बताना चाहेंगे कि दर्द के साथ हम उस धरती पर खड़े हैं जहां से किसान की एक किरण बनकर एक सूर्य का आगाज हुआ था। हम आज उस धरती पर खड़े हैं जहां से किसान को एक आवाज मिली थी, इस हिंदुस्तान को आवाज मिली थी। सर छोटू राम के बाद अगर कोई नेता पैदा हुआ तो वो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत थे। और आज उस धरती पर यहाँ पर अपना भुगतान मांगने की मिन्नत करनी पड़ती है, यहाँ पर आंदोलन करना पड़ता है। शर्मनाक बात है और यहाँ की धरती के लिए शर्मनाक बात है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप विचार करना उस पर। कभी भी निश्चित तौर पर यहाँ से जब ऐलान हो जाते थे तो पूरा देश बंद हो जाता था, सरकारें नतमस्तक हो जाया करती थी। मैं फिर से इसी बात को कहूंगा, यहाँ पर कादियान जी बैठे हुए हैं, हम इस बात को मानते हैं। यहाँ पर 28 जनवरी का जो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था, उस आंदोलन के बाद एक यहाँ पर जो शख्सियत उभर कर आई वो इस बात को जाने और उन मिलों को बंद कराने की कोशिश करे। मैं इसी के बाद सभी को सत बार नमन करता हूं और यहाँ पर आज शास्त्री जी को मैं कोटि बार नमन करता हूं, जिन्होंने इस किसान की आवाज को एक पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बुलंदी दी है। और मैं इसी के साथ, किसान तुम पढ़े चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, किसान तुम पढ़े चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, क्रांति की मसाल ने पुकारता सुपंथ है, पुकारता सुपंथ है। मैं अपनी वाणी को क्रांत देता हूँ और आप लोगों के साथ जब भी आपका आदेश होगा, आधी रात पर हम अलीगढ़ से चलकर आते हैं जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जब भी आपका आदेश होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कभी किसानों का भला राजनीति से नहीं हुआ है। हमको राजनीति हम करते हों लेकिन हमको राजनीति को अलग करना पड़ेगा, और राजनीति हमारे बीच में रही तो किसानों का कभी भला नहीं हो सकता, कभी भुगतान नहीं हो सकता। इसी के साथ मेरा सभी को सत नमन।